हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके चैप्टर नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज़। यानी आपको मैंने बताया था कि ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस हमारे जो लाइफ में होता है उसको मैग्निफिसेंस बोलते हैं। एक्चुअली इसका मेन वर्ड है महिमा, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि महिमा क्या होती है। महिमा यानी महानता, उसकी बड़ाई, उसकी प्रसिद्धि। तो जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी महानता, उनकी महिमा आज आपको बताएंगे। जैसे रामायण में क्या होता है, राम जी की महिमा का बखान होता है, उनकी बड़ाई की जाती है। महाभारत में क्या होता है, कृष्णा जी और पांडवों की बड़ाई की जाती है, महिमा उनकी गाई जाती है। तो उसी तरह आज हम ट्रीज़ की महिमा पढ़ेंगे। ओके। मदर हैड केप्ट यानी मम्मी ने रखा वट सावित्री व्रत। वट सावित्री का व्रत रखा मेरी मम्मी ने। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, वो पूजा के लिए तैयारी कर रही थी। सीइंग दिस गौरी आस्क्ड, यानी ये देख के गौरी ने पूछा, मॉम, देखिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मॉम इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई खास पूजा है क्या? मदर टोल्ड दैट टुडे बनियान ट्री विल बी वर्शिप्ड, आज बनियान ट्री यानी बरगद की पूजा की जाएगी। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग ट्रीज़ की पूजा की जाती है। लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी एंड सेक्रेड पीपल ट्री ऑन दशा माता व्रत ETC। जैसे कि आंवला नवमी पे आंवला की पूजा की जाती है, पीपल पूजा दशा माता व्रत में की जाती है, पीपल की पूजा। बाय वर्शिपिंग ट्रीज़ यानी जब हम पेड़ों की पूजा करते हैं, वी गिव मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव द ट्रीज़, इससे हमें खुद को मैसेज मिलता है कि हमें ट्रीज़ को बचाना चाहिए, उन्हें किसी गलत हाथों में पड़ने नहीं देना चाहिए, उनको कोई नुकसान पहुंचाए तो हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और वृक्षों को काटने में यानी ट्रीज़ की कटिंग में कभी भी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी किसी का साथ नहीं देना चाहिए। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑल्सो रन मैनी कंजर्वेशंस प्रोग्राम्स टू सेव ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो भी बहुत सारे ऐसे संरक्षण के प्रोग्राम चला रही है जिससे वो जो अपने जो फॉरेस्ट है उनको बचा सके। इफ़ वी वांट टू मेंटेन अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट दैम नॉट ओनली वी हैव टू सेव द ट्रीज़, यानी अगर हम ट्रीज़ एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, अगर हम इस एनवायरनमेंट को बनाए रखना चाहते हैं, इस पर्यावरण को, देन नॉट ओनली वी हैव टू सेव द ट्रीज़, तो हमें सिर्फ पेड़ों को बचाना ही काफ़ी नहीं होगा, बट ऑल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विच आर यहाँ देखिए, बट ऑल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग अराउंड अस। सिर्फ हमें ट्रीज़ को बचाने से कुछ नहीं होगा, उनके आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको भी बचाना होगा। कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मॉम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्शिप, यानी गौरी और उसकी मम्मी की कन्वर्सेशन है जिसमें उनकी मॉम पूजा की तैयारी कर रही है। गौरी आस्क्ड, गौरी ने पूछा, वाई शुड वी डू दिस, हम इसे क्यों करते हैं? तो मॉम बोली, इफ़ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड then there will be problems of food and shelter for animals। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो खाने की और रहने की सबसे ज़्यादा एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। गौरी, मॉम आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, प्लीज़ टेल मी इन अ डिटेल अबाउट हर। मम्मी, मैंने अमृता देवी के बारे में कुछ सुना हुआ है, प्लीज़ आप मुझे डिटेल में उनके बारे में बताइए ना। उसके बाद लॉन्ग बैक यानी बहुत टाइम पहले, जोधपुर किंग वांट्स वुड टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन पैलेस। जोधपुर का जो राजा था वो लकड़ियों को कटवाना चाहता था क्योंकि वो अपना महल बनाना चाहता था। सो ही ऑर्डर टू कट द खेजड़ी ट्रीज़, और इसीलिए उसने ऑर्डर दिया किसको काटने का? खेजड़ी ट्रीज़ को। फिर देखिए क्या हुआ, ऑन दिस पीपल बिलोंगिंग टू बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेस्टेड, और बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने इसका बहुत ही अच्छी तरह से विरोध
किया, वो भी कम्युनिटी यानी सारे मिल के, एक होके। ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग हिज मैन वेंट टू द खेजरली विलेज टू कट द ट्रीज। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको आज बता दिया। पेज नंबर 38 हमारा आज हो गया। और अब देखिए आपका होमवर्क यहाँ तक हो गया, याद रखिएगा ट्रीज तक। और इसका होमवर्क देखिए आप, इसी चैप्टर के ये न्यू वर्ड्स हैं, कोशिश कीजिएगा आपको साफ दिख जाएंगे, थोड़े स्मॉल लेटर्स हैं बट दिख जाएंगे। आप डेट वहीं लगाइएगा जिस दिन आपको ये वीडियो अवेलेबल होता है। चैप्टर न्यू है तो न्यू पेज से करेंगे आप। मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज, फिर है वर्ड मीनिंग्स जिसमें है कंजर्वेशन यानी संरक्षण, कम्युनिटी यानी समुदाय, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, प्रिजर्व्ड यानी संरक्षित, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, मेंटेन यानी बनाए रखना, प्रोटेस्टेड यानी विरोध करना, एम्ब्रेस यानी आलिंगन, मूवमेंट यानी आंदोलन, सेक्रीफाइस यानी त्याग, सीरियल्स यानी अनाज, ग्रासलैंड यानी घास स्थल, सेंचुअरी यानी अभ्यारण्य, कार्निवर्स यानी मांस भक्षी या मांसाहारी, हर्बीवर्स यानी तृणभक्षी या शाकाहारी। ओके, ये आपका आज का होमवर्क है जो अच्छे से आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। अगली वीडियो में आपको 39 पेज नंबर एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।